अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अधिकतम अंक की बात करें 60 मार्क्स है और अवधि की बात करें 2.5 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पे समान निर्देश दिए हुए हैं, आप जो देख सकते हैं। जो आपका पेपर है इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। नंबर 2 में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और प्रश्न 3, प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप सेक्शन में देख सकते हैं। और सभी प्रश्नों के उनके उत्तर के सामने जो प्रश्न दे रखे हैं उनके अंक के सामने अंकित किए हुए हैं। जो खंड आ है पाठन से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद दे रखा है। इस अनुच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ के यहाँ दिए हुए अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन के अनुसार ही आपको पैसेज को पहले जो अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर ध्यानपूर्वक उनका उत्तर उसी हिसाब से आपको इसमें मार्क करना है। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे हिरन का दोस्त कौन था। ABC में से आपको बताना है हिरन कहाँ फंस गया था। ABCD में से जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। हिरन ने जाल में फंसने पर क्या किया। ABC में से बताया अंत में हिरन का क्या हुआ। और प्रश्न 2 में अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें भी अनुच्छेद दे रखा है, जैसे आज नील के स्कूल की छुट्टी है, उस टीचर ने बताया था, जैसे ये है। इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। नीचे दिए हुए प्रश्न हैं निम्नलिखित, उन्हीं में से आपको चुनना है। नील को क्या जानने की उत्सुकता थी, तो जैसे गणतंत्र दिवस के बारे में, देश के बारे में, परिवार के बारे में, स्कूल के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कूल के बारे में। जैसे नील के स्कूल में छुट्टी क्यों थी, तो नीचे दिए हुए हैं। जैसे ABC में किसके पर थी, किसके उपलक्ष्य में दिवाली, होली की, स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की। किसकी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनकी यहाँ क्या थी, स्कूल की छुट्टी थी। तो गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में। जैसे ऊपर यहाँ आंसर दिया हुआ, कहाँ मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, मुख्य दिल्ली में राजपथ में आयोजित किया जाता है। दिल्ली में। मेहनत का अर्थ आपको बताना है, जैसे मेहनत का अर्थ क्या है, जो मेहनत नहीं, मेहमान का अर्थ क्या है। जैसे राजा है, राष्ट्रपति, अतिथि, पड़ोसी का हो जाता है। मेहमान का अर्थ क्या होता है, अतिथि जो होते हैं। और यहाँ पे जैसे इनके अर्थ दिए हुए क्या हैं। दिल्ली समारोह में दिल्ली राजपथ में आयोजित किया जाता है। मुख्य समारोह परेड का आयोजन किया जाता है। और देश के अन्य राज्य सरकारों के साथ मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है, तो क्या हो जाता है, इसका अतिथि हो जाता है। और खंड बा में लेखन से संबंधित दिए गए शब्दों की सहायता से दोनों चित्रों में कोई 3 अंतर ढूंढ कर लिखिए। जैसे चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे कोई अंतर लिखने हैं। इस चित्र में से आपको कोई भी जो अंतर, एक पहले ये चित्र है और दूसरा ये है, तो आप इनमें से क्या है, दोनों में से आपको देखना है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें देखना है दोनों में क्या डिफरेंस है। ये चित्र 1 में, मतलब चित्र में, और इस वाले चित्र में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। कि सूरज, घोड़ा, पेड़, फल, कुत्ता, बिल्ली, लड़का। यहाँ पे फिर जो अंतर है वो यहाँ पे लिखने, या तो वो क्वेश्चन करना है या पे या वाले। यहाँ पर एक फल का चित्र दिया गया है, जो ध्यान से देखिए, उसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। जैसे आम, फल का नाम लिखना है। जैसे आम रहता है, कहाँ लगता है, पेड़ पर लगता है, स्वाद कैसा, मीठा होता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे देश क्या हाँ, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वैसे लिखें। फलों का राजा, जैसे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो लिखना है आपको। यहाँ पर दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि क्या ये बच्चा कुछ गलत कर रहा है। जैसे क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि यह क्या गलत कर रहा है। इसने क्या कर रखा है, जैसे पानी की जो टैप थी तो उसने पानी का नल खोल रखा है, तो ये कहना है एक गलत तरीका है, उसने खोल रखा है। दूसरे में इसकी गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका मतलब जब टूथब्रश करते समय ये बच्चा क्या करे, जो चित्र में दिखाया गया, इसको टोटी को क्या नल को बंद कर देना चाहिए। और दृष्टिबाधी जो जो देख नहीं सकती, उनके लिए प्रश्न है, वो आपको नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे खरगोश दोस्त चिड़िया पकड़ते छुप दिख गया है पेड़ के पीछे पकड़ा हंसते हुए, तो आपके एक जंगल में एक हाथी रहता है, तो इन वाक्यों को आपको क्या करना है, वाक्यों को जोड़ जाड़ के आपको यहाँ पे सबको मिलजुल कर रहता है, तो एक दिन में इनके आगे के वाक्यों का कंप्लीट करना है। खंड सा में व्याकरण से संबंधित है।
जो नीचे दिए गए निर्देश हैं, निर्देश के अनुसार लिखिए। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले बॉक्स में से छाट कर लिखिए। जैसे खत्म, आसान, जीत। मतलब हार मतलब क्या हो जाती है, बॉक्स में है उनको छाट के उल्टे शब्द हैं। जैसे हार का क्या जाता है, जीत हो जाता है, मुश्किल है तो आसान। ऐसे शब्द आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिखने। दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्द को छाट कर लिखे जिनके नाम आता है। जैसे गुस्सा, खेलना, खेत, पुस्तक। पुस्तक क्या है, किसी का नाम है तो उसी आपको ऐसे मार्क नीचे लिखना है। इसमें से गुस्सा, खेलना, तो वैसे आपको लिखना है। नाम वाले शब्दों को चुनकर गोला लगाना है। यहाँ पे कोयला, खेलना, दौड़ना, किताब जो है वो है ना, उस पर आपको क्या करना, मार्क करना है। प्रश्न 6 में प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाओ। यहाँ पे वाक्य को बनाना है आसमान। ठीक है, आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आसमान का रंग नीला है। जानवरों में सबसे बड़ा हाथी है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। नीचे दिए गए शब्द दिए गए हैं, उनमें से किसी पानी की तुकंदी वाले शब्दों को गोला लगाना है जो पानी से संबंधित से जो पानी है, पानी जाता है। पीना तो नहीं होता, जैसे नानी हो जाएगा, रानी हो जाएगा, मानी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, तो नानी, रानी, मानी, तो ये सब क्या है, पानी के तुकबंदी शब्द हैं। एकांती शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जवाब दो, जवाब तो जवाब का क्या हो जाएगा, उत्तर। दरवाज़ा है, बंद है, बंद का क्या हो जाएगा, खुला। पाठ्य पुस्तक से, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है जो NCERT है वहाँ से देखा है। शेखबाजी, मक्खी। पाठ की दी गई पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मक्खी क्या, ये आपको पढ़ना है, फिर उस हिसाब से आपको आंसर यानी ये आपकी क्या है, पाठ्य पुस्तक से दिए हुए प्रश्न हैं। कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाए। गलत का निशान आपको बताना है, जो सही गलत का है उसको निशान लगाना है। इन वाक्यों को पढ़ना है आपको। और प्रश्न 9 में भी आपको क्या दे रखा है, ये आपके NCERT से है। तो इसमें शेखबाजी में मक्खी घमंडी है और अंत में मकड़ी के जाल में फंस जाती है। अगर मक्खी की जगह शेर घमंडी होता तो क्या होता। 5 से 6 वाक्यों में आपको इसके बारे में लिखना है। किसने किससे कहा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और शेखीबाजी मक्खी पाठ के आधार पर बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे। उस मक्खी को तो मैं चुटकी बजते ही ख़त्म कर देती है हूँ। तो इसके बारे में आपको लिखने हैं। यहाँ पे दे रखें, आप यहाँ को वरना क्या कर लोगे। प्रश्न 10 में मन करता है पाठ में कवि का मन कुछ कुछ करने को करता है। आप भी यूं ही मन करता होगा। नीचे दी गई परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। जब बारिश हो रही है मन कहता है। तो इसके वाक्य में आपको मतलब वाक्य का कंप्लीट जो है उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें या तो ये वाला प्रश्न करना है, जब तुम बीमार हो और तुम्हारे दोस्त पिकनिक जा रहे हों, मन कहता है, क्या कहता है उसके बारे में अपनी स्थिति का वर्णन यहाँ पे लिखना है। तो आपका ये है, डिस्कस हो चुका है, आप देख सकते हैं। और पेपर देने से पहले आपको एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाएं और उसको, ताकि इससे रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरीके के अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। और ऐसे ही आपसे क्लास से रिलेटेड आने वाले समय में वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।